भगवान का जब जब अवतार हुआ, चाहे रामा अवतार हो, कृष्णा अवतार हो, बाल स्वरूप का दर्शन करने हमारे भोलेनाथ बाबा जरूर आते हैं। कैलाश के शिखर पर भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं। मन कहता है चल रे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा मां बुलाएं। बाबा चलो, मन कहता है कि चलो ठाकुर के अपने बाल स्वरूप का दर्शन कराना। कैलाश के शिखर पर भगवान भोलेनाथ वहां से चले हैं। नाम बदल दिया, स्वरूप बदल दिया, ब्राह्मण का रूप लेकर के, ज्योतिषी का रूप लेकर के आए हैं। चारों तरफ घूम रहे हैं, कहीं से कहीं दर्शन मिल जाए, लेकिन नंद भवन में इतनी भीड़ है, दर्शन कैसे हो। नंद बाबा के भवन के सामने अलख लगा दिया। गले में सर्प है, कानों में बिच्छू है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, माथे पर त्रिपुंड है। जैसे ही अलख जगाया, हर हर महादेव करके यशोदा मैया बाहर आ गई। यशोदा मैया जैसे बाहर आए, शंकर भगवान भोलेनाथ को देख करके डर गए। बाबा तुम कौन हो, कहां से आए हो? गले में इतने बड़े बड़े सर्प लटकाए हो, कानन में बिच्छू लटक रहे हैं, क्या चाहिए तुमको? भगवान भोलेनाथ ने कहा मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने लाला का दर्शन करा दे। यशोदा मैया बोली बाप अरे बाप, मेरा लाला? मैं 80 वर्ष की हो गई है, तुम्हें देख करके मुझे डर लागे। इतनी बड़ी बड़ी सांप लेकर के मुंह में, गले में फंसा के रखे हो, कानन में बिच्छू लटक रहे हैं। कोई सांप मुख निकाल रहा है, कोई जिह्वा निकाल रहा है, कोई फुफकार रहा है, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं। तुम्हें देखने के बाद मुझे डर लग रहा है, तो मेरे लाला का क्या हाल होगा? मैं लाला नहीं दर्शन कराऊंगी, मेरा लाला डर जाएगा। मेरा लाला तो सरपन का, बंदरन का अगर तस्वीर में भी दर्शन कर ले तो डर जाता है। तुम कह रहे हो दर्शन करा दे? बाबा तुमको दान चाहिए, दक्षिणा चाहिए, हीरा चाहिए, पैसा चाहिए, जो चाहिए सो लो, अनाज लो, रहना यहाँ तो बढ़िया दाल बाटी चूरमा बनाओ, मस्त भगवान का भोग लगाओ, पाओ, लेकिन लाला का दर्शन नहीं कराने वाली हूं। भगवान कृष्ण बोले मैया बड़ी हठी है। भगवान बोले कि माँ तुम डरो मत, तुम्हारा लाला ऐसा वैसा नहीं है। अरे ये तो छोटे छोटे सर्प हैं, छोटे छोटे सांप हैं, तुम्हारा लाला तो हजारन मुख वाले सर्प के ऊपर शयन करता है, सोता है। तुम्हारा लाला तो कालों का काल है, उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। मैया यशोदा बोली बाबा क्षमा करो, गलत रास्ते पर चलाए हो, गलत घर में चलाए हो। हमारा लाला कोई नाग, हजारन नाग वाले फन पर कोई नहीं सोता है, कोई नारायण नहीं है। मेरा लाला तो पालने में सोया हुआ है। और जो तुम बात कर रहे हो ना, ये गलत सोचना है, गलत जगह चलाए हो। भगवान बोले नहीं मैया मैं सही जगह पर आया हूं। इस सभी को प्रेम को देख करके देवाधिदेव महादेव भी मुस्कुराए कि धन्य हो प्रभु, इसी प्रेम के कारण तो तुम यशोदा के आंगन में आए हो। शंकर जी बोले कि देवी समझ जाओ, लाला का दर्शन करा दो, अन्यथा जोगी हठ नहीं जानती हो तुम। योगी एक बार हठ करके बैठ जाएगा, धुई जमा देगा तो 12 वर्ष तक जमाए रखेगा। यशोदा मैया बोले कि तुम योगी हट की बात करते हो, त्रिया हट नहीं जानते हो। तुम 12 वर्ष बैठोगे, मैं 12 वर्ष अपने लाला को बाहर ही नहीं निकालूंगी। हमारे महल में 1 2 नहीं 15 द्वार हैं, एक द्वार छोड़ करके दूसरा द्वार खोल दूंगी। शंकर जी ने कहा कभी तो कभी लाला तुम्हारा बाहर निकलेगा। मैया ने बोला कभी नहीं निकालूंगी।
शंकर जी ने कहा फिर मैं जाऊं? यशोदा मैया बोले मैंने कब कहा कि आप जाओ नारायण, आप यहां विराजो, भोजन करो, जो आपको सामग्री चाहिए वो मैं दूंगी, लेकिन लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, लाला का दर्शन चाहिए, देना हो तो दो, न था मैं जाऊं। बोले महाराज क्षमा करें इसके लिए। भगवान जैसे ही शंकर जी आगे बढ़े कि भगवान कृष्ण लाला जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया दौड़ करके गई, दूध पिलाएं, पीठ थपथपाई, ऊपर उछाले, लेकिन कन्हैया चुप होते ही नहीं है। इतना रोए कि गोपियां दौड़े दौड़े आ गईं। क्या हुआ लाला को, क्या हुआ लाला को, लाला क्यों रो रहा है? यशोदा मैया बोली हमें तो पता नहीं, मैंने दूध भी पिलाया, थपथपी भी लगाई, लेकिन ये चुप होने का नाम ही नहीं लेता है। दूसरी गोपी बोली कि लगता है नजर लग गई है इसको। मैया बोले हमारा नजर लग गया हो तो बात कह नहीं सकती हूं, लेकिन अब तक तो कोई आया नहीं। हाँ, एक सरपन वाला बाबा आया था, बड़े लंबे लंबे सांप लटकाए हुए, बिच्छू लटकाए, वो बाबा आया था। वो बोल रहा था कि दर्शन करा दे, सो मैंने मना कर दिया, बाबा रूठ के चला गया। गोपियां बोले क्या पता बाबा नजर लगा दिया हो। बाबाओं का कोई भरोसा नहीं है। गोपियां बोले नहीं नहीं, वो तपस्वी संत होते हैं, उनके चेहरे के ललाट के तेज तुम नहीं देखे? मुझे तो ऐसा लगता है कि उसी बाबा से फांडा कराओ, उसी बाबा से नजर उतरवाओ, तो शायद लाला तुम्हारा चुप हो जाएगा। यशोदा मैया दो गोपियों को बोली जाओ जाओ जाओ, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, बुला करके लाओ। गोपियां दौड़ी दौड़ी गई हैं बाहर। भगवान भोलेनाथ एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवत भजन कर रहे हैं। गोपियां बोले चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा माय बुलाए, बाको लाला को नजर लगी है, राई लो न करवावे। हे योगी, हे बाबा, यशोदा के भवन में चलो, उनका लाला बहुत रो रहा है, राई लोन कराने के लिए बुला रही हैं आपको। भगवान शंकर बोले ओ गोपी, मैं किसी घर नहीं जाता हूं, मैं योगी हूं, मैं किसी घर और नहीं जाता हूं। बोले बाबा चलो, कृपा करो, पधारो। बोले कि जाकर के कहो अपने लाला का दर्शन कराएगी कि नहीं कराएगी वो। गोपियां दौड़ती हुई आई कि बाबा का एक हट है कि दर्शन कराओगे कि नहीं कराओगी। यशोदा मैया बोली पहले बुला को तलाओ, बोल दो हाँ कराऊंगी। गोपियां भगवान भोलेनाथ को लेकर के आई हैं। भगवान जोर जोर से रो रहे हैं। कभी एक गोपी लेती, कभी दूसरी गोपी, कभी यशोदा मैया, लेकिन भगवान चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। देवादिदेव महादेव आए और कहे यशोदा मैया अपने लाल को दे दो मुझे। यशोदा मैया बोली बाबा एक कृपा करो ना, दूर से ही झाड़ा कर दो, कुछ ऐसा मंत्र फूंक दो कि मेरा लाला चुप हो जाए। शंकर जी बोले ऐसे चुप नहीं होने वाला लाला, लाला चुप तो मेरे गोद में ही होगा। डरते डरते यशोदा मैया भगवान शंकर के गोद में दी और सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, शंकर जी के गोद में भगवान जैसे ही गए खिलखिला करके हंस पड़े। यशोदा मैया कहीं बाबा तुम तो बहुत जादू टोना जाने, तुम्हारे गोद में लाला तो मुस्कुराने लगा, हंसने लगा, लाओ मुझे दे दो। और जैसे ही भगवान शंकर जी यशोदा मैया के गोद में दिए, भगवान रोने लगे। यशोदा मैया के गोद में भगवान रोते हैं और भगवान शंकर के गोद में मुस्कुराते हैं। यशोदा मैया बोले कि बाबा जो तुमको चाहिए, हीरा जवाहरात मोती जो चाहिए सो देने को तैयार हो, लेकिन ऐसा कोई मंत्र कर दो, ऐसा झाड़ा कर दो कि हमारे गोद में मेरा लाला मुस्कुराए, हमारे गोद में लाला हंसे। शंकर जी ने कहा मैया एक बात कहूं, एक प्रतिज्ञा है,
एक नियम है, अगर ऐसा कर दो तो लाला तुम्हारा जिंदगी में कभी नहीं रोएगा। मैया बोली बाबा तुरंत बताओ। बोले ऐसा करो, अपने भवन में हमारा एक छोटा सा मंदिर बनवा दो, और जब तुम अपने लाला को स्नान कराओ तो वो स्नान का पानी हमारे ऊपर गिर जाए, फिर लाला तुम्हारा कभी नहीं रोएगा। और सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, मैया यशोदा ने देवादिदेव महादेव का सुंदर मंदिर बनवाया। जब जब भगवान कृष्ण को स्नान कराती हैं वही पानी शंकर जी के ऊपर गिरता है। इसलिए भगवान हो गए नंदेश्वर महादेव की आनंद।